गांव में एक बहुत बड़ा बंगला था और उस बंगले में आत्माओं का वास था, इसलिए कोई भी गांव वाले उस बंगले के आसपास भी नहीं जाते थे। एक दिन वहां उस गांव में अर्जुन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए आता है और गांव के जमींदार से बोलता है, अरे जमींदार साहब, अगर गांव में यहाँ कोई बढ़िया घर हो तो मुझे बताना, मुझे उस घर को खरीदना है। अर्जुन की यह बात सुनकर गांव का जमींदार अपने मन में सोचता है, अरे वाह भाई, आज तो क्या किस्मत खुली है मेरी, क्या मुर्गा हाथ लगा है मेरे। मैं आज इसको वो भूत बंगला ही दे देता हूँ, क्योंकि ये तो वैसे भी गांव में नया आया है, इसे तो उस बंगले के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा। इतना सब मन में सोचकर जमींदार अर्जुन से बोलता है, अरे भाई, मेरे पास एक घर है, वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही आलीशान है। वो घर नहीं भाई, बंगला है बंगला, बस लेकिन उसके थोड़े दाम ज्यादा है। जमींदार साहब, बस घर अच्छा होना चाहिए, आपको मुंह मांगी कीमत मैं दे दूंगा। फिर जमींदार अर्जुन को वो बंगला दिखाता है तो अर्जुन को वो बंगला पसंद आ जाता है और अर्जुन उसे खरीद लेता है। रात के 12 बजते ही उस घर में डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। उन डरावनी आवाजों की वजह से अर्जुन और उसकी पत्नी दोनों उठ जाते हैं। सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है इस घर में कोई है, यहाँ बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। फिर अर्जुन बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम डरो मत, सो जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, बाहर मौसम खराब हो रहा होगा, उसी की आवाज आ रही होगी, कुछ नहीं है, सो जाओ तुम। तभी रानू को घर के एक कोने में एक जली हुई औरत दिखाई देती है तो वो उसे देखकर डर जाती है और बोलती है, सुनो जी, देखो वहाँ देखो, एक जली हुई औरत खड़ी है। अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो, सो जाओ ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, सो जाओ। इतना बोलकर अर्जुन सो जाता है। अगले दिन सुबह अर्जुन मार्केट जा रहा था तो उससे रास्ते में गांव का एक व्यक्ति बोलता है, अरे भाई साहब, आप तो बहुत बहादुर निकले जो आपने वो बंगला खरीद लिया। क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको पता है वो बंगला नहीं, भूत बंगला है, उसमें उस घर में रहने वाले लोग की आत्मा रहती है। आपको इस बारे में जमींदार ने कुछ नहीं बताया क्या? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि रात को वो डरावनी आवाजें क्यों आ रही थी। तो अर्जुन बोलता है, सुनो भाई, जमींदार तो हमें कुछ नहीं बताएगा, तुम ही बताओ ना उस घर की कहानी। उस घर में रहने वाले लोग बहुत ही लालची थे, उनको पैसों का बहुत लालच था, इसीलिए एक दिन गांव का जमींदार और एक बाबा दोनों एक होकर उस घर में रहने वाले रामू से बोलते कि तुम्हें और अमीर बनना है तो तुम घर में आग लगा लो और भगवान का नाम जपते रहो, थोड़ी देर में आग अपने आप बुझ जाएगी और अगले ही दिन से तुम अमीर बनना चालू हो जाओगे। तो रामू और पैसे के लालच में आ जाता है और अपने पूरे परिवार को आग में चला लेता है। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है। फिर जैसे ही रात होती है तो वापस वही डरावनी डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती है। तो अर्जुन और उसकी पत्नी दोनों उठ जाते हैं और अर्जुन बोलता है, कौन हो तुम, हमारे सामने आओ। अर्जुन कितना बोलते ही वहाँ एक भूतिया परिवार आ जाता है और भूत बोलता है, तुम दोनों इस घर में से चले जाओ वरना हम तुम दोनों को मार देंगे। ये घर हमारा है, हम इस घर में किसी को नहीं रहने देंगे। भूत जी, आप ऐसा मत कीजिए, हमने आपके बारे में सब कुछ पता किया है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन यह घर हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने इस घर को खरीदने में हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी। तो तुम बस किसी तरह उस जमींदार को यहाँ ले आओ। फिर अगले दिन सुबह अर्जुन जमींदार के पास आता है। जमींदार साहब, मैं मेरे घर में एक पूजा करवा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी उस पूजा में शामिल हो। फिर जमींदार अर्जुन के साथ उसके घर में चला जाता है।
जमींदार के वहाँ जाते ही रामू का पूरा परिवार वहाँ आ जाता है। तो जमींदार बोलता है, रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। फिर रामू बोलता है, जमींदार, तू माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तूने मुझे धोखा दिया है। मैं तेरी बातों में आकर पूरे परिवार को जला दिया। तू माफी के लायक नहीं है। इतना बोलकर वह भूत अपनी शक्ति से जमींदार को जला देता है। तो अर्जुन बोलता है, भूत जी, आप हमें मत मारना। नहीं नहीं अर्जुन, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुमने तो हमारी मदद करी है। अब हमारा बदला पूरा हो गया, तो अब हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब से इस घर के मालिक तुम ही हो। इतना बोलकर उस भूत का पूरा परिवार वहाँ से गायब हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।